हेलो बच्चों, मैं आपको पवन सर। कल हमने पढ़ा था वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.1, मतलब क्लास 10th की जो चैप्टर फर्स्ट है मैथ का, उसकी प्रश्नावली 1.1 पढ़ी थी। आज हम 1.2 को पढ़ेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है हमें कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर हमें इसको कैसे सिद्ध करेंगे, हम इसको सिद्ध करने के लिए हम इसका उल्टा यानी विपरीत मान लेंगे। हम माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। अगर एक रूट 5 एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या कौन सी होती है? परिमेय संख्या होती है जो P अपॉन Q के रूप में हो, परिमेय संख्या होती है जो P अपॉन Q के रूप में हो। अब इसको जब हमने इसको परिमेय संख्या माना तो रूट 5 एक क्या बनेगी? परिमेय संख्या बनेगी। तो रूट 5 इक्वल टू P अपॉन, हमने इसको P अपॉन Q के बराबर रख दिया। एक बात ध्यान रखना, जो P अपॉन Q है वो नॉट इक्वल टू होता है जीरो के। क्या होता है? जीरो के। ठीक है, मेरा आवाज गला बैठा हुआ है तो धीमे बोल पा रहा हूँ, माफ करना। हमने इसको रूट 5 को P अपॉन Q के रूप में लिखा। अब हम इसको Q को रूट 5 के साथ भेजेंगे तो हमारी समीकरण बनेगी P इक्वल टू रूट 5 Q। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये करना पड़ेगा कि अगर हम इन दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि क्या माजरा है इसमें। तो इसका पता करने की हम इसमें करेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अब अगर हम वर्ग करेंगे तो संख्या क्या, हमारी जो इक्वेशन है वो क्या बनेगी? पी स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 5 Q ब्रैकेट में स्क्वायर, ब्रैकेट मतलब होल स्क्वायर। ठीक है, तो उसको हम ओपन करेंगे तो क्या बनेगा? P स्क्वायर इक्वल टू 5Q स्क्वायर। अब आप कहोगे सर ये 5Q स्क्वायर कैसे आया? 5Q स्क्वायर ऐसे आया, मैं बताता हूँ। अगर हम रूट 5Q का गुणा रूट 5Q में करेंगे, रूट 5Q में करेंगे तो हमारी जो संख्या बनेगी वो बनेगी रूट 25Q स्क्वायर। तो ये अब ये बताओ 25 किसका स्क्वायर होता है? 25 स्क्वायर होता है 5 का, तो 5 का स्क्वायर और Q स्क्वायर हो गया, हमारा बन गया। ठीक है, तो जो रूट 5Q स्क्वायर था वो इस तरीके से बनता है, ध्यान रखना। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं कि हम इसको P अपॉन Q के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो P स्क्वायर अपॉन 5, हमने 5 को नीचे भेज दिया P के, इक्वल टू Q स्क्वायर। ठीक है, मतलब Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 5। ठीक है, तो अतः अब हम कह सकते हैं कि जो P स्क्वायर है वो 5 से डिविजिबल है। P स्क्वायर है वो 5 से डिविजिबल है, और P भी 5 से डिविजिबल होगा फिर तो P भी 5 से डिविजिबल होगा। अगर P स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो P भी 5 से डिविजिबल होगा। तो ये बात ध्यान रखना आप। ठीक है, अब मैं आपको एक ऐसा फर्मा दे दूंगा कि कोई भी क्वेश्चन हो रूट 5 का, रूट 7 का, रूट 3 का, अब अगर वो आपसे कहता है कि अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, तो हमने यहाँ पर रूट 5 लिखा है तो आप रूट 3 भी लिख सकते हैं, रूट 7 लिखकर। ठीक है, और वो लैंग्वेज जो है वैसे की वैसे रहने देना और आपका आंसर वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप उसको रट भी लेंगे। वैसे तो रटना बेकार है मेरे हिसाब से, तो आप समझ लें तो बढ़िया रहेगा। मैं लेकिन आपको फिर भी एक फर्मा दे रहा हूँ, जो मैं नोट कर रहा हूँ वो कृपया कर आप अपनी कॉपी में लिखते जाएं, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना होगी। ठीक है, अब मैं इसके आगे करता हूँ और आप देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, इसका आगे फर्मा लिख देता हूँ जो मैंने अभी बोला था। अतः हम कह सकते हैं कि
पी स्क्वायर हम कह सकते हैं कि पी स्क्वायर 5 से विभाजित होगा तो पी भी 5 से विभाजित होगा। पी भी 5 से विभाजित होगा। सॉरी, तबीयत खराब है मेरी। अतः निष्कर्ष क्या निकला हमारा? अतः हम कह सकते हैं कि जो पी स्क्वायर है वो 5 से विभाजित होगा, और तो फिर पी भी 5 से ही विभाजित होगा। पी भी 5 से ही विभाजित होगा। 5 से ही विभाजित होगा। इसे आप नोट करते जाएंगे जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आप अगर √7 का भी पूछता है तो आप यहाँ पे 5 हटा कर √7 लिख देंगे, यहाँ पे √7 लिख देंगे, और इस प्रकार संख्या जो वैल्यू है ना, वैल्यू चेंज करके और बाकी सब ऐसा का ऐसे ही रहने देना, तो आपको जो आंसर है वो सही हो जाएगा। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आगे चल के। इसके आगे करते हैं हम। इतना समझ में आ गया? मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। अतः हम कह सकते हैं कि √5 की पी स्क्वायर 5 से विभाजित होगी, तो पी भी 5 से विभाजित होगी। ठीक है, आगे करते हैं फिर। ठीक है, अब हम एक वैल्यू मानेंगे जिससे कि हमारी जो हमें जो वैल्यू दी वो सॉल्व हो जाएगी, सिद्ध हो जाएगी। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास छोटा बोर्ड है। हमारी समीकरण क्या आई थी, आपने लिख ली होगी। समीकरण लिख लेना प्लीज, जिससे आगे करने में दिक्कत नहीं हुई हमें। मैं लिख दूंगा भी फिर से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समीकरण हमारी जो थी वो समीकरण थी हमारी पी स्क्वायर = 5q²। आप इसको मानेंगे फर्स्ट समीकरण। ठीक है, अब हम मानते हैं अब हम मानते हैं P = 5m समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, अब जो हमने जो P = 5m माना है, ये हमने माना है। ठीक है, ध्यान रखना दीजिए, गलती से लिख गया मुझसे। ये हमने माना है, हमने जो P = 5m माना है, अब उसको समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 हमारा क्या है? समीकरण 1 है हमारा P² = 5q²। तो P की जगह क्या हो जाएगा? 5m² = 5q²। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो गया, और m² हो गया, = 5q²। इससे कट जाएगा 5 से 5 बार, तो 5m² = q²। अब हम 5 को जो है वो नीचे भेज देंगे q के, तो हमारे पास वैल्यू आएगी m² = q²/5। अब हम कह सकते हैं, अतः हम फिर से कह सकते हैं कि जो q² है वो 5 से विभाजित होगा। अगर q² 5 से विभाजित होगा तो q भी 5 से ही विभाजित होगा। अब इसका हम निष्कर्ष लिख देते हैं आपके लिए। अतः हम कह सकते हैं कि q² 5 से विभाजित होगा, तो q भी
5 से विभाजित होगा। हमेशा एक बात ध्यान रखना, जो P अपॉन Q की वैल्यू है वो नॉट इज इक्वल टू होगी 0 की। P अपॉन Q की वैल्यू हमेशा आएगी, P अपॉन Q की वैल्यू हमेशा 1 आएगी। यानी हमारा जो HCF होगा, P अपॉन Q का जो HCF होगा वो हमेशा 1 आएगा। HCF जो होगा हमेशा हमारा 1 आएगा। लेकिन जो हम इसमें कर रहे हैं वो हमारा जो HCF आ रहा है, हमारा HCF क्या आ रहा है, हमारा HCF आ रहा है 5, हमारा HCF आ रहा है 5, हमारा HCF 5 आ रहा है, HCF 5 आ रहा है, ठीक है, जो कि नॉट इज इक्वल टू है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारी जो संख्या जो है हमारे जिसकी जो हमारे HCF 1 आ रहा है वो 1 आना चाहिए, लेकिन 5 आ रहा है, तो हमारी जो संख्या दी है रूट 5 वो अपर में होगी। अतः हम कह सकते हैं, अतः हमारी कल्पना गलत है। अतः हमारी कल्पना गलत है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। रूट 5 एक अपरिमेय सॉरी गलत हो गया, परिमेय होगा यहाँ पे। अतः हमारी कल्पना गलत है कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। हम कह सकते हैं, हमने जब देखा कि हमारा जो HCF है 5 आ रहा है, मतलब HCF हमारा 1 नहीं आ रहा, हमारा HCF जो है 1 नहीं आ रहा, हमारा 5 आ रहा है, और जबकि 1 आना चाहिए। तो हम कह सकते हैं जो हमारी जो कल्पना थी वो रूट 5 परिमेय संख्या नहीं है। तो रूट 5 की संख्या होगी, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। दोबारा बताता हूँ, हमारा जो HCF था वो 5 आ रहा है, लेकिन हमारा जो HCF था वो हमें 1 आना चाहिए था, क्योंकि हमारी जो P अपॉन Q इज इक्वल टू होता है 1। मतलब हमारा जो P अपॉन Q का HCF आता है वो हमेशा 1 ही आएगा, वो 0 नहीं आएगा, ना ही 0 आएगा, ना कोई और संख्या आएगी, वो ओनली 1 ही आता है P अपॉन Q की वैल्यू। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना कि अगर हमारा HCF 5 आ रहा है और 1 नहीं आ रहा, तो हमारी जो कल्पना है वो हमेशा गलत रहेगी। हमारी जो रूट 5 की जो संख्या दी थी, जो हमने परिमेय संख्या मानी थी, वो परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, तो आगे का क्वेश्चन करते हैं, फिर इसको मिटा देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन करेंगे हम। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करनी है कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। हमने अब पिछले क्वेश्चन में सिद्ध किया था कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो वैसे ही हम इसको सोल्व करेंगे, वैसे ही इसको सिद्ध करेंगे। हमें पता है कि P अपॉन Q ही एक परिमेय संख्या होती है। क्या होती है? परिमेय संख्या। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना आप। ठीक है, जो P अपॉन Q जो भी वैल्यू P अपॉन Q के रूप में होगी वो एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब हम इसको सिद्ध करेंगे, तो हम मान लेंगे, हमने जो पिछले क्वेश्चन में माना था, हम मानेंगे फिर से। माना 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हमने मान लिया इसको। अब इसको सोल्व करेंगे, हमें एक चीज़ हमें पता है कि Q नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि हमारा Q का जो मान है हमेशा 1 ही आएगा, मतलब P अपॉन Q का जो मान है हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है, ये बात याद रखना, Q नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सिद्ध करेंगे हम। तो हम करेंगे 3 + 2 रूट 5, पिछले क्वेश्चन की तरीके से करेंगे।
अब इसके आगे बराबर का चिन्ह लगाएंगे और करेंगे P/Q, ठीक है। अब जो 3 है ना, 3 अब इसको उस साइड भेज देंगे, मतलब बराबर की उस तरफ, ठीक है। तो हम भेजेंगे तो बचेगा हमारे पास 2√5 = P/Q-3, ठीक है। P/Q-3। अब इस 2 को जो है वो इसके नीचे भेज देंगे Q के, तो उसको भेजेंगे हम 5 = P/Q-3/2। अब हमें पता है कि ये एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय, क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन में सिद्ध किया था अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या ऐसे लिख देता हूँ। और ये जो एक है, जो हमारी जो वैल्यू है वो एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। तो हमें पता चल गया कि जो 3 + 2√5 है, 3 + 2√5 है, वो एक अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि जो √5 है वो एक अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय और परिमेय तो कभी बराबर हो नहीं सकते। अपरिमेय और जैसे अपरिमेय और परिमेय कभी भी बराबर नहीं हो सकते, ज़्यादा ध्यान रखना आप। अपरिमेय और परिमेय कभी भी बराबर नहीं हो सकते। तो हमें तो पता चल गया कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, या √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या के साथ तो बराबर होगी नहीं। तो ये हमारा जो इक्वेशन थी वो नॉट इक्वल टू जाएगी। तो हमारा जो निष्कर्ष निकलेगा, तो हमारा निष्कर्ष ये निकलेगा अतः हम कह सकते हैं कि 2 + 3 नहीं निकला तो हो गया 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो हम कहें तो 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। आप याद रखना कि अतः अगर Q ≠ = 0 हो तो हम कह सकते हैं कि हमने जो माना था 3 + 2√5, हमने माना था कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो हम कहेंगे, क्योंकि हमने जो अभी वैल्यू सॉल्व की तो हमने देखा कि ये √5 एक अपरिमेय संख्या है, और जो हमारी दूसरी इक्वेशन थी उसमें हमने देखा कि ये परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकती। जब ये दो बराबर नहीं होंगी तो हम कह सकते हैं कि हमने जो माना है 3 + 2√5 वो एक परिमेय संख्या है, लेकिन 3 + 2√5 में, यहाँ पे गलत हो गया, मेरा से गलती हो गई, मुझसे माफ करना। 3 + 2√5 में जो √5 है वो एक अपरिमेय संख्या है। अर्थात 3 + 2√5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। 3 + 2√5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगर समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको दोबारा से समझाऊंगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है। हमारा इस प्रश्नावली का तीसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन में कह रहा है, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, मैं क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूँ आपको। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या हैं। मतलब जो हमने अभी तक 2 क्वेश्चन किए हैं वही क्वेश्चन की तरीके से सिद्ध करना है। मैं आपको इसके 2 क्वेश्चन करके दिखाऊंगा और तीसरा क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। होमवर्क है वो मेरी तरफ से, ठीक है। वो मैं आपको, अगर आपको नहीं आएगा फिर भी आपको मैं
सैटरडे को शॉर्ट में डाल दिया करूँगा, शॉर्ट बनाकर उसकी, और आप देख लिया करना, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा लिख लिया है मैंने, अब इसको सॉल्व करूँगा। आप हमने जो पहले क्वेश्चन किए थे दो, उसी तरीके से सॉल्व होगा, हम करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को देखना ध्यान से, समझना। क्वेश्चन कह रहा है कि इसको अब ये सिद्ध कीजिए 1/√2 की अपरिमेय संख्या है या नहीं। हम फिर से इसको मानेंगे, हमने माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। 1/√2 जो है एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप में होनी चाहिए, तो P/Q के रूप में होनी चाहिए, तो लिखेंगे हम 1/√2 = P/Q, ठीक है। अब आप लोग कहोगे सर ये तो P/Q के रूप में है, लेकिन मैं कहूँगा ये P/Q के रूप में तो है, लेकिन इसकी जो हर में जो है वो √2 है, इस वजह से ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। अब इसको परिमेय संख्या नहीं, अब परिमेय संख्या की ना कहलाने के लिए मैं इसको सिद्ध कर सकता हूँ। अब आप देखेंगे और मैं कैसे सिद्ध करूँगा, और आप देखेंगे समझेंगे। अब हम करेंगे इसके आगे, हम करेंगे कि अंक उलटने पर हम इन दोनों के अंक उलट देंगे। क्या करेंगे? अंक उलट देंगे। अंकों को उलटने पर जब हम अंक उल्टेंगे तो हमारी क्या क्वेश्चन बनेगी? हमारी बनेगी 2 = Q/P। अब यहाँ पे 1 हो या ना हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आपको भी पता है ये बात, तो उसको 1 को हटा देंगे। अब हमें पता चल गई जो अभी तक हम क्वेश्चनों में करते आ रहे थे। अब हमें पता चल गई जो अभी तक हम अपने क्वेश्चनों में करते आ रहे थे कि √2, √5, √7 एक अपरिमेय संख्या है। √2, √5 और √7 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। जब अपरिमेय संख्या है और अपरिमेय कभी बराबर नहीं हो सकते, तो हमने यहाँ पे देखा कि √2 तो एक अपरिमेय संख्या हो गई, अपरिमेय, और जो P/Q था वो परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय। जब ये दोनों परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है, तो हम कह सकते हैं, फिर से हमारा जो कथन था फिर से सत्य हो जाएगा। हम फिर से कह सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसलिए हम कहेंगे, हमने इसका निष्कर्ष लिखता हूँ। अतः हम कह सकते हैं कि √2 की 1/√2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 1/√2 एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 7√5। इसे भी हमें अपरिमेय सिद्ध करना है। जो अब तक हम करते आ रहे हैं वही करना है हमें। हम फिर से मानेंगे इसके लिए, माना 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। जब ये अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या है, सॉरी 7√5 एक परिमेय संख्या। जब एक परिमेय संख्या होगी तो हम लिखेंगे 7√5 = P/Q, ठीक है। अब 7 को हम उस साइड भेज देंगे, जो अभी तक करते आ रहे हैं वही करेंगे। तो √5 = P/Q
-7। अब हमें पता चल गया कि ये एक परिमेय संख्या है, परिमेय, और ये एक अपरिमेय, ठीक है। तो हमारा निष्कर्ष कहता है फिर से कि अतः हम कह सकते हैं कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो आगे बताता हूँ। हमने फिर से वही माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। हमने 7 को P/Q के पास भेजा, मतलब बराबर साइड में भेजा, तो हमारे पास जो संख्या बनी वो हमारे पास वैल्यू बनी वो √5 = P/Q -7। जब P/Q -7 ये एक परिमेय संख्या है। अब आप कहोगे सर ये 7 तो ऑड नंबर है, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन ये जो है इस जो P/Q के बगल में गया है और ये 1 लगा है नीचे, हमेशा नीचे हर में 1 होता है, लेकिन ये रूट में नहीं है संख्या। अगर ये रूट में होती ना तो ये परिमेय मानी जाती। अब ये रूट में संख्या नहीं है, इसलिए ये अपरिमेय नहीं मानी जाएगी, ये परिमेय ही मानी जाएगी, ठीक है। इसलिए P/Q -7 एक परिमेय संख्या होगी और √5 एक अपरिमेय संख्या। जो अभी तक हम करते आ रहे हैं वही किया है मैंने बस। तो हमने देखा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकती। तो जब बराबर नहीं हो सकती तो हमारा निष्कर्ष क्या निकलेगा? हमारा निष्कर्ष निकलेगा कि अतः हम कह सकते हैं कि जो 7√5 है वो एक परिमेय संख्या है। 7√5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 7√5 भी एक अपरिमेय ही संख्या होगी। 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। अगर आपको समझ में आया हो तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको दोबारा से समझाऊंगा। और आज की क्लास बस इतनी है। और जो मैंने आपको बताया था कि आखिरी क्वेश्चन में होमवर्क दूंगा, होमवर्क में बता दे रहा हूँ। होमवर्क में क्वेश्चन है आपका 1 2 3 तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे नंबर का तीसरा, 6 + √2। ये आपको घर से करके लेके आना है, कॉपी पे करना है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करेंगे, तो मैं आपको शॉर्ट के माध्यम से इस क्वेश्चन को करके दिखाऊंगा, और समझाऊंगा भी, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक थी। जय हिंद, जय भारत।